Hello everybody, this is Swaraj Kumar Verma from Siwan, Bihar, and I am currently pursuing my BTech from NIT Rourkela, and today we will discuss an important topic of mathematics named as Pythagoras. तो चलिए सीखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग एक साइंटिस्ट से रिलेट करेंगे। वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो है न्यूटन। न्यूटन क्या किए थे? न्यूटन एक पेड़ के पास बैठे थे, सेब का पेड़ था, तो उन्होंने देखा कि सेब जो है नीचे गिर गया। तो वो सोचने लगे कि सेब जो है नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब कि वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सोचते सोचते उन्होंने एक फोर्स को पता किया। कौन सा फोर्स था? वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका जो अर्थ के पास फोर्स होता है, मतलब अर्थ जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपने पास खींचती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, अगर उनके सामने कुछ भी होता है तो वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो यही न्यूटन भाई साहब थे, वो सोचने लगे और सोच सोच कर वो क्या निकाल दिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ओके, सेम हमारे पाइथागोरस भाई साहब थे। पाइथागोरस भाई साहब ने क्या किया, उनके साथ भी कुछ हादसा हुआ था। कौन सा हादसा हुआ था? वो भी कहीं खड़े थे, जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ खड़े हैं। ओके, और उनके सामने एक तार का पेड़ होता है। जैसे गांव में बहुत सीधा सीधी एकदम 90 डिग्री पे तार का पेड़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ है, तो इनके सामने एक तार का पेड़ था। और कुछ समय बाद आंधी तूफान चलने लगे। आंधी तूफान चलने की वजह से क्या हुआ, वो तार का पेड़ जो है किसी जगह से टूट के उनके पैर के पास आकर गिर गया। मतलब कहाँ के गिर गया? उनके पैर के पास आकर गिर गया। पैर के पास आकर गिरने की वजह से क्या हुआ, अब वो साइंटिस्ट थे। ये कौन थे? ये पाइथागोरस भाई साहब थे। तो साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जब वो पैर के पास उनके पैर के पास आकर गिरा, तो वो सोचने लगे कि वो जो पेड़ था उनके पैर के पास ही आकर क्यों गिरा, उनके सर के ऊपर क्यों नहीं गिरा, उनके सर के आगे क्यों नहीं गिरा, उनके सर के पीछे क्यों नहीं गिरा। तो ये सोचते सोचते उन्होंने एक थ्योरम ड्राइव किया। उस थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। चलिए हम देखते हैं वो कौन सा थ्योरम था। तो वो क्या देखे, जो टूटा हुआ पोर्शन था उसको उन्होंने हाइपोटेन्यूस मान दिया। क्या मान लिया? हाइपोटेन्यूस मान लिया। ओके, और जो बचा हुआ पोर्शन था, जो बच गया था, उसको क्या मान लिया? उसको वो परपेंडिकुलर मान लिया। क्यों परपेंडिकुलर मान लिया? क्योंकि वो एकदम खड़ा था, मतलब एकदम 90 डिग्री पे खड़ा था। उसको वो क्या मान लिया? उसको वो परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, और उनके पैर से और पेड़ की जड़ से जो दूरी थी उसको उन्होंने बेस मान लिया। बेसमेंट माने नॉर्मल से जो भी बेस होता है उसको क्या मान लिया? बेस मान लिया। ठीक है, तो ये उन्होंने टोटल किया और इसी से उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया, एक थ्योरम ड्राइव किया। वो कौन सा थ्योरम था, मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। जैसे दिख रहा होगा आपको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं अभी आप आगे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है। एसी जो है आपका टूटा हुआ पोर्शन है, हाइपोटेन्यूस। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो ये जो है एसी का पार्ट हो गया, ये बीसी वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी जो है बेसमेंट हो गया। ठीक है, सेम मैंने यहाँ बना रखा है। एसी को क्या मान लिए थे हम लोग? जो टूटा हुआ पोर्शन था वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। जो बच गया था उसको क्या मान लिया हम लोग? परपेंडिकुलर। जो बेसमेंट था उनके पैर से और पैर का दूरी क्या था, वो उन्होंने बेस मान लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे कि हाइपोटेन्यूस को एच से स्टार्ट हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं एच, और परपेंडिकुलर पी से स्टार्ट होता है उसको हम लोग पी से डिनोट कर दिए, और बेस बी से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बी से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो पाइथागोरस भाई साहब ने इससे क्या ड्राइव किया? इससे उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया, एक थ्योरम ड्राइव किया। वो कौन सा थ्योरम था? वो था कि जब ये बड़ा वाला सेट जो टूटा वाला पोर्शन था, इसको बोले हाइपोटेन्यूस, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही मैंने नीचे लिख रखा है कि जब हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और हम लोग हाइपोटेन्यूस को क्या मान रखे हैं? हाइपोटेन्यूस को बोले हैं स्मॉल एस से डिनोट किया, इसलिए हाइपोटेन्यूस को स्मॉल एस से बोल दिए। तो स्मॉल एच का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल पी का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का होल स्क्वायर। तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आशा करते हैं कि आपको इसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है अलजेब्रा का, जो कि आपको आता होगा। आशा करते हैं कि आपको वो आता होगा। देखिए क्या वो है? वो है जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए आपके पास 4 होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको दो तरीका है कि 4 को इधर लाके आप इजी सॉल्व कर लीजिए। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या चढ़ा देते हैं? रूट चढ़ा देते हैं। क्या किए? देखिए स्क्वायर हटाए तो इधर क्या चढ़ा दिए हम लोग? इधर हम लोग रूट चढ़ा दिए।
सेम काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। एच का स्क्वायर है तो अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कर देंगे, इधर हम लोग रूट चढ़ा देंगे, मतलब एच बराबर हो जाएगा आपका रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सेम लॉजिक से इसमें क्या हमको निकालना था, इसमें हमको हाइपोटेन्यूस निकालना था, तो हमको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देना पड़ा। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग पिछले में निकाला कि एच निकालना था तो क्या किया, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि नहीं हमको एच दिया है, बी दिया है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रीफर करेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही देखो, देखिए लिखा हुआ है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसको हम लोग प्लॉट के लिख दिए, क्या लिखिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमको बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए पी को हम लोग एक साइड कर दिए और सबको एक साइड ले जाते हैं। जैसे प्लस बी स्क्वायर तो इसको लाकर हम लोग इक्वल की साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब सेम वही लॉजिक, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। सेम काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग रूट चढ़ा देंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देख सकते हैं कितना इजी है। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम काम देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहा है कि एच दिया रहा है और पी दिया रहा है, हमको बी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम काम करेंगे जो हम लोग प्रीवियस वन पी निकालने के लिए किए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए किए, सेम काम करेंगे। जैसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस में, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वही लॉजिक, अगर स्क्वायर हटता है तो क्या करते हैं हम लोग, रूट चढ़ा देते हैं। तो स्क्वायर हटाते हैं, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या, ये इधर क्या किया हम लोग, रूट चढ़ा दिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम देखिए कहाँ आता है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आता है। प्रॉब्लम आता है कि अब इसको हम लोग याद कैसे करें। ठीक है, इसका हम इजी वे बताते हैं आपको याद करने का। पहले क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा दो अदर जो दो साइड है उससे बड़ा होता है। क्या होता है, जो अदर दो साइड होगा, ए बी मान लीजिए, बी सी मान लीजिए, इससे हमेशा बड़ा होगा हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बोलेगा, अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बोलेगा, मतलब हमको बड़ा साइड निकालने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटा साइड का स्क्वायर का ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों छोटा साइड का स्क्वायर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर हमको कोई छोटा साइड बोलेगा, अगर देखिए जैसे पी अभी जो होता है हाइपोटेन्यूज छोटा है, तो अगर हमको कोई छोटा साइड बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा साइड में से छोटा साइड को घटा देंगे जो बच गया। जैसे मान लीजिए हमको पी निकालने के लिए बोला, पी क्या है, छोटा साइड है, तो छोटा साइड को हमको लिखाना तो क्या करेंगे, बड़ा वाला साइड कौन सा, बड़ा वाला साइड एच है, तो एच के स्क्वायर में से हमको जो अदर जो बच गया छोटा साइड उसको घटा देंगे, जैसे बी घटा दिए। सेम याद हो जाएगा, जैसे बड़ा वाला साइड निकालना हो तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे जो छोटा साइड का है, और छोटा वाला साइड निकालना है तो क्या होगा, बड़ा वाला साइड में से छोटा वाला साइड को घटा देंगे। जैसे हमको बी निकालना है तो बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर बड़ा वाला साइड क्या है, एच का स्क्वायर माइनस कैपिटल स्मॉल पी का स्क्वायर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एच, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना। क्या निकालना है आपको, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड होता है, मतलब अगर बड़ा वाला साइड निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर का ऐड करेंगे। ठीक है, निकालते हैं, तो एच बराबर क्या होगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर हमको बड़ा वाला साइड निकालना है तो दोनों छोटा साइड का स्क्वायर का एडिशन कर देंगे, कर देते हैं। तो पी का स्क्वायर, पी बराबर क्या है, पी बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एडिशन होगा, दोनों सेम जाति का है तो क्या हो जाएगा, सेम जाति का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूट कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका एच बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी ये रूट वाला जो होता है वो सॉल्व नहीं होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे
कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि कैसे हमने रूट सॉल्व किया, ठीक है। तो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि आपको h दिया है 5 सेंटीमीटर, b दिया है 4 सेंटीमीटर और निकालना आपको p निकालना है। तो p क्या है, p आपका छोटा वाला साइड है, स्मॉल साइड है। स्मॉल साइड में हम क्या करते हैं, स्मॉल साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर में से छोटा वाला साइड का स्क्वायर को घटा देते हैं। तो p बराबर क्या होगा, p बराबर होगा आपका रूट ओवर बड़ा वाला साइड h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल सा है। तो h बराबर क्या है, h बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, ये होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको अगर रूट सॉल्व करने नहीं आएगा तो हमको जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ओके। फिर देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि हमको पिछले सवाल में हमको h दिया था, b दिया था, हमको क्या निकालना था, p निकालना था, ठीक है। अब क्या दिया है, अब हमको दिया है h दिया है, p दिया है, अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है। बहुत ईजी है, कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको बड़ा वाला साइड दिया है, एक छोटा वाला साइड दिया है, मतलब क्या निकाला, एक छोटा वाला साइड निकाला है, स्मॉल साइड निकालना है। तो स्मॉल साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, b बराबर हो गया आपका रूट ओवर बड़ा वाला साइड का स्क्वायर माइनस छोटा वाला साइड का स्क्वायर। बड़ा वाला साइड क्या है h, तो 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास रूट ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मान होगा, इसका मान होगा 3 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। सेम, तो आप ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को कैसे याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जब जब आप पाइथागोरस का बात आएगा, जब तक आपको क्लियर हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो आप इस लॉजिक से याद कर सकते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा जो 90 डिग्री पे हो, वो अगर वो टूट के गिर रहा है तो टूटने वाला पर्सन क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस। जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका 10th क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पाइथागोरस अच्छे से आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका 40% सवाल इजी वे में बना लीजिएगा आपका, ठीक है।